हेलो एवरीवन, मैं करिश्मा। अच्छा, आज हम आपको दिवाली की शुभकामनाएं देंगे, परंतु मोटिवेशन के साथ। और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिएगा, ये जो दिवाली आई है, इस साल जो दिवाली आई है 2022 में, उसमें आप कुछ ऐसा बदलाव करें। न्यू ईयर आता है, हम रेजोल्यूशन लेते हैं, पूरा नहीं कर पाते, तो दिवाली दियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। तो वो रोशनी क्यों ना अपनी अंदर, अपनी बॉडी में संचारित की जाए, क्यों ना फैलाई जाए। तो क्यों ना कुछ ऐसा बदलाव किया जाए जिससे हमारी डेली लाइफ हम बहुत खुश रहें, हमारी लाइफ में परिवर्तन आए और बीमारियां भी हमसे दूर रहें। तो गाइज, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद मतलब जीवन जीने का तरीका। तो क्यों ना हम अपने जीवन जीने के तरीके को बदलें। हम अपने जीवन जीने के तरीके को बदल के ही सिर्फ 80 से 90% अगर बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बड़े बड़े खर्चों से बच सकते हैं भविष्य में होने वाले। क्योंकि भारत में 60 से 70% जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका खर्चा, जो इनकम है ना, वो बीमारियों में ज़्यादा जाती है। तो क्यों ना हम सिर्फ एक चेंज से, जो हमें अपनी डेली लाइफ में करना है, खाने पीने में करना है, जो करना आई नो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर हम कर सकते हैं अगर कोशिश की जाए। तो क्या नहीं हो सकता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है, कहते हैं किसी भी आदत को बदलने में 21 दिन लगते हैं। तो 21 दिन मेहनत कीजिए और वो आदत आपकी, वो हैबिट आपकी आदत में शुमार हो जाएगी। वो जो आपकी लत है ना, वो आपको ऐसी लग जाएगी कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना। तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ मात्र 21 दिन तक। 21 दिन में किसी भी आदत को बदला जा सकता है। ये साइंटिफिक तौर पर या कहा गया है कि 21 दिन में बदला जा सकता है। तो क्यों ना इस दिवाली हम आयुर्वेद मतलब जीवन जीने का तरीका, तो क्यों ना हम शुरुआत करें अपने जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करके। मैं नहीं कहती कि पूरा चेंज एक दिन में कीजिए, पर थोड़ी थोड़ी, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो बूंद बूंद से घड़ा क्यों नहीं भरा जा सकता। तो बिल्कुल भरा जा सकता है। वह घड़ा जो फ़ायदा भी हमें देने वाला है, जिससे हम ब्यूटीफुल गॉर्जियस भी लग सकते हैं, या फिर हम कहें तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। अपनी बॉडी के नेचर को पहचानिए और उस हिसाब से खान पीन, सोना उठना, जो भी आप करते हैं डेली लाइफ में, उसको कीजिए। मैं नहीं कहती कि सब कुछ एकदम कर लीजिए, मैं नहीं कहती कि बाहर का खाना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जर्नली है भाई, वो लोग भी हैं तो खाने के लिए, कमाने के लिए बैठे हैं। अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। परंतु हम फिर भी धीरे 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 करके चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ हम डेली खाते हैं उसको अब 2 दिन बाद खाएंगे, फिर 1 वीक में खाएंगे, फिर 10 डेज़ में खाएंगे, फिर 20 डेज़ में, फिर मंथ में खाएंगे, इस तरीके से। और अगर खाएंगे भी तो हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी बॉडी पे उसका प्रभाव कम हो जाए। यानी कि अगर हम अपनी भाषा में कहें, आपकी भाषा में कहें, तो बॉडी डिटॉक्स हो जाए। जो उसका गलत इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट है या ख़राब इम्पैक्ट है, वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बारे में भी हम अपनी वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, खाना बंद नहीं किया जाता। एक ये तो एक्सट्रीम लेवल की बात हो गई, अति वाली, धर्मात्माओं वाली बात हो गई, संत वाली। फिर हम संती ना बन जाए मैम अगर हम इतने चेंजेस करें। परंतु इतने चेंजेस मत कीजिए, थोड़े से चेंजेस कीजिए जिससे आपकी डेली लाइफ बहुत अच्छी बने। देखिए, खूबसूरत होना मतलब ये नहीं कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, आपका चेहरा बहुत सुंदर खूबसूरत होना है आपका। आप शरीर से स्वस्थ हैं, आप मन से स्वस्थ हैं। आपकी बीमारियां जो आपकी, हाय यहाँ दर्द, ये दर्द, ऐसा दर्द, वैसा दर्द, यानी कि मन से स्वस्थ होना, मन से खुश होना। चेहरे से की खूबसूरती बहुत मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि आप मन से कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा किसी के बारे में सोच सकते हैं। और कहते हैं, अच्छा अगर आप किसी को जो दोगे आपको वैसा ही मिलेगा। आपके हिसाब से आपका वेट फिट है, जैसा आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। आप उतना न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देते हैं, उतने आयरन, मिनरल्स, विटामिन, जो भी आपकी बॉडी को चाहिए आप वो उतना देते हैं। ना हद से ज़्यादा दीजिए, ना हद से बिल्कुल कम दीजिए। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना दीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा घी खा लिया सेहत बनेगी, या घी नहीं खाया तो हमने बिल्कुल ही छोड़ रखा है सब कुछ। तो कुछ भी मत छोड़िए, बस थोड़ा थोड़ा करके चेंज कीजिए अपनी लाइफ को, और वो बदलाव आपको आपके अंदर दिखाई देगा। बिल्कुल यार, देखिए ना, मिठाइयाँ बन रही हैं, या मिठाई वाले मिठाई की दुकान खोल के आपके बैठे हैं, चाउमीन, मोमोज, या जो भी आप फास्ट फूड खाते हैं, वो भी 2 रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। तो जर्नली हम एकदम से इस बात को कह दें कि नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए। और जीवन है कितने दिन का, मैं रियलिटी बताऊं, कितने दिन का जीवन है,
बहुत दिन का नहीं होता है, और उसमें आके भी हम प्रकृति में बनाई गई चीज़ों का लुफ्त ना उठाएं, हम ना खाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप मुझे कहेंगे नो हमसे नहीं हो पाएगा। चेंजेस कीजिए, पर चेंजेस ऐसे कीजिए जो आप भी कर लें और उनको भी नुकसान ना हो और आपकी बॉडी को भी नुकसान ना हो। तो धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। बस मैंने आपसे जितनी सारी बातें करी हैं वो बहुत मैंने लंबी लंबी नहीं फेंकी है कि सन्यासों वाली कर दी कि आप बिल्कुल संत हो जाइए, जीवन में बदलाव कर दीजिए, एकदम से कल से ये सब खाना बंद कर दीजिए। सबकी दुकानदारी है, एक दूसरे से बार्टर सिस्टम की तरह है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि मेरे घर में आलू है, तुम्हारे घर में प्याज है, तुम मुझे आलू दे दो और मैं तुम्हें प्याज दे दूँगा, तो आलू प्याज की सब्ज़ी बन जाएगी। परंतु आज पैसे के द्वारा चलता है फिर भी ये बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम कैसे है? क्योंकि मैंने दुकान खोल रखी है कपड़ों की, चलो ठीक है, तो मैं कपड़े पहन सकती हूँ, पर मुझे खाना सब्ज़ी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा, मुझे और भी अदर आइटम्स जीवन की दिनचर्या की ज़रूरत की चीज़ों के लिए किसी और के पास जाना ही पड़ेगा। तो यही रियलिटी है। वो भी दुकान खोल के बैठे हैं, अगर हम और आप नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यही है कि खाना है, परंतु कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है या कब खाएं, और अगर खा लिया है तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे ना के बराबर हो या कम हो ही ना, तो हम ऐसी कैसी बदलाव अपनी लाइफ में करें, वो चीज़ है। तो वही अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप ध्यान रखिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का मतलब है आप स्वस्थ रहें, अंदर से अंदरूनी स्वस्थ रहें, अंदरूनी खूबसूरत रहें, अपने विचार पॉजिटिव रखें। बिल्कुल आप अपनी विचार पॉजिटिव रखेंगे तो ऑलवेज़ सब कुछ पॉजिटिव होगा। कहते हैं ना, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं आज निकल रहा हूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए या ये ना हो जाए, पता नहीं ऐसा हो गया वैसा, किसी ने छींक दिया, अब जब सोच के बैठे हैं ये हो जाएगा तो हो ही जाएगा। तो प्लीज़ अपनी आदतों में बदलाव करें, शुरुआत करें दिवाली से, वो बदलाव की शुरुआत करें कि भाई क्या मेरी बॉडी को ऐसी चीज़ में कंज्यूम कराता हूँ पर डे, ऐसी आदत मेरी है जो मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। वो बहुत लेट तक सोना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना भी, जंक फूड खाना भी, कुछ भी हो सकता है। उसको आप ध्यान रखिए कि शुरुआत करते हैं दिवाली से कि हम अपने जीवन जीने के तरीके को बदलेंगे। आयुर्वेद, फिर कहूँगी, आयुर्वेद कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ही है जीवन जीने का तरीका। वो हमें तरीका सिखाता है कि हमें किस हिसाब से क्या कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। तो आयुर्वेद का मतलब ही है जीवन जीने का तरीका, और हम उस आयुर्वेद के द्वारा ही ये बता के आपको क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, इसके द्वारा जिसे हम आयुर्वेदिक इलाज का भी नाम दे देते हैं। तो यही है आयुर्वेदिक इलाज कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो दवाई खाने की आदतें हैं, जो अक्सर आम जीवन का हिस्सा हो गई है, सर दर्द, डिप्रेशन या किसी भी की, उससे हमें निजात मिल सके। आई होप कि जो मैं बात कह रही हूँ वो आपको समझ में आई हूँ, मैं अपनी बात कहने में सक्षम हो पाई हूँ, और सक्षम होने का मतलब है कि वो बात आप समझ सके हों। थैंक यू।